सो हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 144th वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं वो है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें, और हमें फंक्शन क्या गिवन है, 1/s³ s² प्लस में 4। तो पहली चीज तो आप नोटिस कर लीजिए यहाँ से कि जब भी हमारे पास में कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका इनवर्स निकालना है, एंड वहां से हम एक ऐसे फंक्शन को सेपरेट कर लें जिसको सेपरेट करने के बाद में हमारे पास में डिनोमिनेटर में s की कुछ पावर्स ही रह जाए। यानी कि अगर मैं यहां से कहना चाहूँ आपको कि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी हमारे पास में इस तरह के प्रॉपर्टीज हमें दिखेगी क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज में लेते हैं। देखिए किस तरह से, मान के चलिए मेरे पास में कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, जिसका हम लाप्लास निकालते हैं तो एफ ऑफ एस आता है। तो अगर आप लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी निकालते हो तो उसका जो एफ ऑफ एस आया था उसको एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम द लिमिट्स एस टू इंफिनिटी। अब यहाँ से इन दोनों का आप जस्ट उल्टा देखिए कि अगर मैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लिखता हूं, तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा कि मेरे पास में कोई एक एफ ऑफ एस फंक्शन है जो कि डिवाइड हो रखा है एस से, उसका आप लाप्लास इनवर्स कैसे निकालोगे कि आपने यहां से जब आप लाप्लास निकालने गए थे तो आपने इंटीग्रेट किया था s टू इंफिनिटी से s के रेस्पेक्ट में। यहां से आप करोगे 0 से t लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट t के रेस्पेक्ट में f ऑफ t को। बात आ रही है समझ में कि जब आप लाप्लास निकालोगे तब तो आपको क्या करना है कि s से इंफिनिटी लिमिट्स के बीच में s के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, बट जब आप t निकालना चाहते हो, f ऑफ t निकालना चाहते हो फंक्शन, तो आप 0 से t लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करोगे t के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसको मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको हमारे क्वेश्चन के साथ में, तो मेरे पास में ये वाला जो है ये एफ ऑफ एस कहलाएगा। 1/s² प्लस में 4 मेरा क्या है, एफ ऑफ एस है, एंड 1/s³ को मैंने अलग कर लिया है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4 मेरे पास में एफ ऑफ टी आएगा। अब आप जानते हो कि लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है। मैंने एलिमेंट्री फंक्शन से आपको क्या बताया है कि लाप्लास ऑफ साइन 80 होता है a/s² प्लस a²। जहां से आप लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² की बात करते हो, तो मैं a को इस साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा साइन 80/a। यानी कि यहां से मैं, ये 2 का स्क्वायर है एंड यहाँ पे 2 मिसिंग है, यानी कि साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा मेरे पास। तो साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ टी आ गया। अब हमें एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस निकालना है। एफ ऑफ एस मेरा ये है डिवाइडेड बाई एस, यानी कि 1/s² प्लस में 4 हम निकाल रहे हैं। तो 1/s² प्लस 4 के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4 के लिए हमें इंटीग्रेट करना है जो हमारा एफ ऑफ टी है उसको t के रेस्पेक्ट में 0 से t लिमिट्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा, एंड साइन 2t का मेरे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2t, एंड t का कोफिशिएंट डिवाइड में चला जाएगा 2, जिसको हमें 0 से t लिमिट्स के बीच में एक्सटेंड कर देना है। तो मेरे पास में क्या आएगा, जब हम t रखेंगे अपर लिमिट तो माइनस का cos 2t, एंड जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड cos 0 आ जाएगा 1, यानी कि 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा मेरे पास 1/s² प्लस में 4। अब यहां से आपको चमक जाना चाहिए कि मैंने जब s की एक पावर के लिए ये वाला चीज किया है कि हमें जो एफ ऑफ टी मिला, एफ ऑफ एस से हमें जो एफ ऑफ टी मिला है उसका हमने इंटीग्रेट किया है t के रेस्पेक्ट में फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू t। तो आप जब s की एक और पावर यहाँ पे डिवाइड में कर दोगे तो आप अगेन इसको 0 से t के लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, एंड अगेन आप जब करोगे तो s³ आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको दोहराना है ये। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, यहाँ से लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² जब आप निकालोगे, आप s की एक और पावर जब आप ले आओगे तो आपको इससे पहले जो 1/s² प्लस 4 से जो एफ ऑफ टी मिला है उसको आपको अगेन इंटीग्रेट कर देना है t के रेस्पेक्ट में फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू t। तो यहाँ पे 1/4 एज ए कांस्टेंट मैंने अगेन बाहर ले लिया, एंड मेरे पास में 1 का हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में t, एंड माइनस का cos 2t का हो जाएगा मेरे पास में sin 2t, एंड t का जो कोफिशिएंट है वो मेरा आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से जब हम अगेन इसकी लिमिट्स को एक्सटेंड करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो t रहेगा ही रहेगा, बट जब लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास आएगा फाइनली 1/4 t माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई t। अब ये मेरे पास में 1/s² के लिए आ गया है। अब हमको s³ तक जाना है, यानी कि हमें एक बार और इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू t। तो यहाँ पे मैंने अगेन t का इंटीग्रेशन किया तो t² बाई 2 हो गया, एंड
साइन 2t का जब मैं करूंगा तो माइनस का cos 2t आएगा एंड t का कोफिशिएंट मेरा डिवाइड में चला जाएगा तो 2 इंटू 2 मेरे पास 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको अगेन हमें एक्सटेंड करना है लिमिट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से t रखेंगे तो t तो रहेगा ही रहेगा। पहले हमने यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 2t स्क्वायर प्लस में cos 2t। अब हमें लिमिट्स को एक्सटेंड करना है, तो t मैंने रखा तो 2t स्क्वायर प्लस cos 2t एंड जब 0 रखा तो मेरे पास में दो ये वाला तो 0 हो गया एंड cos 2t में 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा एंड माइनस का ये मेरा टर्म है ही। तो यहाँ पे मेरे पास में मिलेगा फाइनली 1/16 2t स्क्वायर प्लस cos 2t माइनस 1। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में।